हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। वृषभ लगन या टॉरस असेंडेंट की कुंडली में सूर्य देव का फल 12 भावों में दशांतर दशा में। और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए। आप कृपया नोट करिए, मैंने यहाँ दशांतर दशा बोला, सूर्य की दशांतर दशा नहीं बोला, क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि जब किसी ग्रह को देखते हैं, जैसे हम सूर्य की बात कर रहे हैं, कि सूर्य केवल अपनी दशांतर दशा में अपना फल देंगे, ऐसा नहीं होता है। सूर्य किसी और ग्रह की दशांतर दशा में भी अपना फल दे सकते हैं। तो इसको हमें केयरफुली एनालाइज करना चाहिए, और जैसा हम सीरीज के शुरू से नोट करते आ रहे हैं, हमें अपने ग्रह अब सभी ग्रह के करके नोट करने चाहिए। मैं 9 के 9 ग्रह 9 वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आपकी जन्म कुंडली में पूरा नोट हो जाएगा। और अगर आपको टाइम लगता है ये करने में, तो वो टाइम आप लगा दीजिए, क्योंकि जन्म कुंडली पूरी जिंदगी सेम रहती है, तो पूरी जिंदगी आपके काम आएगा। आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे जब भी सूर्य दशांतर दशा में एक्टिव होंगे। तो इनके रिजल्ट्स देखने के लिए सबसे पहले हमें जन्म कुंडली में देखना है, जहां पर 1, 5 और 9 लिखा है। इन 3 भावों में क्या कोई ग्रह बैठा है 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में? पहले ये 3 पॉइंट नोट करने हैं। इसके बाद इसके अगले भाव, जहां पे 2, 6, 10 लिखा है, क्या वहां पे कोई ग्रह है 0 से लेकर 10 डिग्री के बीच में? इन 6 पॉइंट्स में कोई ग्रह है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सूर्यदेव खुद भी वहां हो सकते हैं। इसकी 4 कॉम्बिनेशंस बनती है मेजरली। अगर सूर्यदेव इन 6 में से किसी पॉइंट में है, तब सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में होंगे। तब इनकी दशांतर दशा में हम जो नोट करेंगे, सूर्य के ऊपर लिखेंगे पहली लाइन में, सूर्य की दशा चल रही है तो उसके आगे सूर्य के फल मिलेंगे। और दूसरी लाइन में भी जहां नक्षत्र लिखते हैं, उसमें भी सूर्य लिखेंगे, और आगे हम डैश लगा के 0 लिख देंगे, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में है। अगर इन 6 पॉइंट्स में कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है, सूर्यदेव यहां हो या ना हो, जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है वो सूर्य का रिजल्ट देगा अपनी दशांतर दशा में। तो उस ग्रह का नाम आप पहली लाइन में लिखिए। जब भी उस ग्रह की दशांतर दशा चलेगी, पहली लाइन में उस ग्रह का नाम, और आगे उसके रिजल्ट आएंगे या नहीं। दूसरी लाइन में सूर्यदेव हम लिखेंगे, और सूर्यदेव के साथ सूर्यदेव के कहाँ के रिजल्ट्स आएंगे। जो पहला ग्रह जो भी बैठा है, जैसे मैं सभी ग्रह कवर करूंगा, उसमें ये कवर हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन, अगर सूर्यदेव इन 6 पॉइंट से बाहर हो, और इन 6 पॉइंट्स में किसी में भी कोई भी ग्रह बैठा हो, उस केस में जब भी सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा चलेगी, तो प्रभाव कैसे आएंगे? सूर्य के अपने प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। तो पहली लाइन में आपने लिखना है सूर्य की दशांतर दशा के लिए सूर्य, उसके सामने आप 0 लिखिए और ब्रैकेट में सूर्य के प्रभाव, जिससे हमें याद रहता है कि इन एरियाज के प्रभाव कम आएंगे। और दूसरी लाइन में सूर्य जिसके नक्षत्र में बैठे हैं, उस ग्रह का नाम लिखा जाएगा और उस ग्रह के रिजल्ट्स। और लास्ट केस, सूर्य अगर इन 6 पॉइंट से बाहर कहीं भी बैठे हैं, इन 6 जगह पर नहीं है, और इन 6 जगह पर कोई भी और ग्रह नहीं है, उस केस में सूर्य की दशांतर दशा में सूर्य अपने पूरे फल देंगे। तो पहली लाइन में सूर्य, आगे उनके रिजल्ट्स, और दूसरी लाइन में सूर्य जिसके नक्षत्र में है वो लिखेंगे, और उसके भी पूरे प्रभाव आएंगे। तो ये 4 चीजें हमने जन्म कुंडली में नोट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमने इसको चेक नहीं किया, तो हमें कभी भी रिजल्ट्स ठीक नहीं मिलते हैं। यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। अब हम कस्पल चार्ट पे चलते हैं। अब कस्पल चार्ट में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। सूर्य भी शिफ्ट हो सकते हैं, और सूर्य की राशि नंबर 5 होती है। तो सूर्य के 5 नंबर राशि जन्म कुंडली में चौथे भाव में लिखी होती है। मगर ऐसा हो सकता है कि कस्पल चार्ट में ये जो नंबर 5 लिखा है, आप में से कुछ लोगों का नंबर 5 तीसरे भाव में लिखा हो कस्पल चार्ट के अंदर। अगर वैसा है, तो यहां से आगे का वीडियो जब मैं सूर्यदेव को मिथुन लगन में कवर करता हूं, वहां पर आप देखिए। दूसरी चीज, आप में से कई लोगों का रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि नंबर 5 जहां लिखा हुआ था चौथे भाव में, वो नंबर 5 गायब ही हो गया, यानी कि 4 के बाद सीधा आपको 6 दिखेगा। अगर ऐसा है, तो केवल सूर्यदेव जहां पर प्लेस्ड है वहां के रिजल्ट आएंगे।
तीसरा केस, सूर्यदेव अपने आप में भी शिफ्ट हो सकते हैं एक घर पहले। जैसे लग्न में है तो 12वें में जा सकते हैं, छठे भाव में थे तो 5वें में आ सकते हैं, तो वो शिफ्ट हो सकते हैं। तो जहां भी सूर्य प्लेस्ड है कस्पल चार्ट में, हमें वहां की प्लेसमेंट के हिसाब से देखना है। और 1 से 12 जब मैं कवर करता हूं तो सूर्यदेव की जो भी पोजीशन है उसको जन्म कुंडली के हिसाब से आपने नहीं लेना है, कस्पल चार्ट में जहां पर है वहीं पर लेना है। तो आज के वीडियो के लिए हम अज्यूम करते हैं कि आपकी कुंडली में नंबर 5 कस्पल चार्ट में चौथे भाव में ही लिखा हुआ है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं और सूर्यदेव कहीं भी हो सकते हैं, वो 12 की 12 पोजीशन में कवर करूंगा। अब सूर्यदेव के रिजल्ट जानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि बेसिक क्वालिटीज क्या है। सूर्यदेव रोज सुबह उगते हैं पूर्व में, यानी कि रेगुलरली मूव करते हैं, अर्थात व्यक्ति पे जो असर आएगा उसमें एक रेगुलरिटी होगी, लगातार वो काम करेगा। जैसे पैसे कमाने की अगर बात हो रही है और सूर्यदेव का प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति लगातार पैसे कमाने का प्रयत्न करेगा। सूर्यदेव हमको लाइट देते हैं, लाइट यानी कि रोशनी जिसमें हमें सब कुछ दिखने लगता है, यानी कि ये बंदे के अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी, ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, तो पैसे ही कमाने की बात करें तो ईमानदारी से पैसा कमाएगा। सूर्यदेव गर्मी के कारक होते हैं, गर्मी से जीव जंतु जिंदा रहते हैं, यानी कि सबका पोषण कर सकता है ये व्यक्ति। मगर गर्मी बहुत ज्यादा हो तो उन्हीं जीव जंतुओं को जला भी सकता है, यानी कि व्यक्ति में गुस्सा बहुत ज्यादा हो सकता है। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, यह हमें मालूम है। पिता को दर्शाते हैं, राजा को दर्शाते हैं। राजा आजकल है नहीं, तो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट से जुड़ी चीजें जैसे कि नौकरी, तो गवर्नमेंट की नौकरी मिल सकती है, या ऐसी नौकरी जो बहुत लंबे ड्यूरेशन की हो, लंबी अवधि की नौकरी चले, एक ही कंपनी में काम करता रहे व्यक्ति। तो ये बेसिक समझने के बाद अब हम सूर्य को देखते हैं। ये चौथे भाव के मालिक है। चौथा भाव हमें क्या दिखाता है? माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, कृषि कार्य, किसान भाई, जल से जुड़े कार्य, ये सब चीजें चौथा भाव हमें दिखाएगा। अब सूर्यदेव जहां भी है, चौथे भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट्स आएंगे या नहीं आएंगे। अगर चौथे भाव में जहां नंबर 5 लिखा है कोई और ग्रह विराजमान है कस्मल चार्ट में ही, उस केस में चौथे के रिजल्ट आने की संभावना कम हो जाती है और सूर्यदेव जहां भी प्लेस्ड होंगे वहां के रिजल्ट सबसे ज्यादा आएंगे। अगर चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है तो उस केस में चौथे के भी पूरे प्रभाव आएंगे, सूर्य जब भी दशांतर दशा में एक्टिव होंगे। अब क्या रिजल्ट्स आएंगे? सूर्यदेव अगर लग्न में हो तो लगन दिखाता है व्यक्ति का शरीर, स्वास्थ्य, सोचने का ढंग, एटीट्यूड, बिहेवियर इत्यादि। तो स्वास्थ्य अच्छा रखने में मदद करेंगे। सूर्यदेव इम्यूनिटी के कारक होते हैं। मगर चौथा घर हमारे घर का होता है, घर में सुख व्यक्ति पाएगा। व्यक्ति चौथे भाव से अटैच्ड होगा, यानी कि माता से अटैच्ड होगा। सूर्यदेव पिता के कारक है, लगन में बैठे तो पिता से भी अटैचमेंट ज्यादा हो सकती है अच्छे प्रभाव में। चौथे घर से गाड़ी और प्रॉपर्टी, यानी कि उसको गाड़ी का शौक होगा, प्रॉपर्टी बनाने का शौक होगा, या वो कृषि कार्यों से जुड़ा होगा, या उसकी जिंदगी इन सब चीजों के अराउंड घूम रही होगी, बेसिक एजुकेशन इत्यादि के रिगार्डिंग। यदि सूर्यदेव द्वितीय भाव में बैठे हो, दूसरा भाव होता है धन, कुटुंब, वाणी, खाना पीना, तो व्यक्ति यहां पर धन कमाएगा, सूर्यदेव के इफेक्ट में अच्छे तरीके से कमाएगा, लगातार कमाने का प्रयत्न करेगा। परिवार के साथ उसकी बातचीत कैसी रहेगी? सूर्यदेव गर्म प्लैनेट है, राजा को दर्शाते हैं, तो वाणी में एक रोब या अथॉरिटी हो सकता है। खाना पीना दिखाएंगे, अगर सूर्य अच्छे हैं तो गर्म खाना खाएगा, अगर सूर्य खराब है तो नमक ज्यादा खाने का शौक होगा उसको। सूर्यदेव का द्वितीय और चौथे भाव की जब कनेक्शन होती है तो हम अपने कागज पे नोट करेंगे 2,4, यानी कि व्यक्ति का धन चौथे भाव से जुड़ेगा, यानी कि माता के ऊपर खर्चा कर सकता है या माता से जुड़ के पैसा कमा सकता है। उसका धन गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लग सकता है, या अपने घर पे कोई खर्चा कर सकता है, या वो कृषि कार्य करके धन प्राप्ति कर सकता है, या वो बेसिक एजुकेशन के ऊपर कोई खर्चा कर सकता है, या बेसिक एजुकेशन में कार्य करके वहां से धन कमा सकता है। अगर 11वां घर दशांतर दशा में जुड़ा होगा किसी और ग्रह का तो धन प्राप्ति होगी, गाड़ी और प्रॉपर्टी व्यक्ति खरीदेगा।
यदि सूर्य देवता तीसरे भाव में हो, तीसरा भाव होता है पराक्रम और मेहनत, तो व्यक्ति मेहनत करेगा, छोटी मोटी उसकी यात्राएं होंगी। अब ये चौथे भाव से 12वां भाव है, तो 12वां भाव चौथे भाव से दूर लेके जाता है, कमी करता है। यानी कि अगर किसी भी तरह से विदेश यात्रा या लंबी यात्रा का चांस हुआ, तो व्यक्ति इस दशा अंतरदशा में माता और घर से दूर जा सकता है। गाड़ी और प्रॉपर्टी बिक सकती है इस पीरियड के अंदर। अगर चौथा भाव भी खाली है और सूर्यदेव तीसरे में बैठे, तो गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकना और चौथे भाव से खरीदना, ये इस दशा अंतरदशा में दोनों काम हो सकते हैं। व्यक्ति आईटी, मीडिया, संचार माध्यम इत्यादि में जुड़ा हो सकता है, और चौथा भाव चूंकि अपना घर दिखाता है, तो ऐसा हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा हो, अगर आईटी इत्यादि में जुड़ा हुआ है तो। सूर्यदेव यदि चौथे भाव में ही हो, तो चौथे भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट्स देंगे, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन इत्यादि। अच्छे या बुरे रिजल्ट्स, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में दूसरा ग्रह कौन सा है। अगर किसी भी तरह से दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में 11वां भाव जुड़ गया, तो इन सब के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स। अगर 8 और 12 जुड़ गए तो प्रॉब्लम होगी, जैसा हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे। सूर्यदेव यदि पंचम भाव में बैठे हों, तो पांचवा भाव होता है संतान प्राप्ति का, प्रेम संबंध, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र, इन्वेस्टमेंट्स, घूमना फिरना। तो व्यक्ति को इस दशा अंतरदशा में संतान प्राप्ति होगी। अगर चौथा भाव खाली है, वहां कोई ग्रह नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कठिनाई कभी हो संतान प्राप्ति में। प्रेम संबंधों में खासकर जब भी ये दशा अंतरदशा चलेगी, पांचवें भाव से सूर्यदेव प्रेम संबंध देंगे, मगर अगर चौथा भाव होगा तो प्रेम संबंध तोड़ेंगे भी। दोनों काम इस दशा अंतरदशा में होंगे। और अगर टूटेगा तो सूर्य देवता आत्मा के कारक है, सम्मान के कारक है, ईगो की वजह से टूटेगा। इन्वेस्टमेंट्स व्यक्ति करेगा, इन्वेस्टमेंट्स चौथे भाव से रिगार्डिंग, यानी कि गाड़ी, प्रॉपर्टी इत्यादि के कामों में कर सकता है। व्यक्ति कला के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो सकता है, वहां से उसको लाभ होगा। नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी ये सूर्य दे सकते हैं। यदि सूर्य देवता छठे भाव में है, छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोर्ट केसेस इत्यादि का। तो ये सब चीजें सूर्य देवता व्यक्ति को देंगे। अब रोग में खास करके हमने देखना है यहां पर कि बीमारी, चूंकि सूर्य देवता गर्मी देते हैं हमको, तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी, और दिल के कारक होते हैं हार्ट के, तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज, पैल्पिटेशन इत्यादि दे सकते हैं व्यक्ति को। नौकरी यहां पर व्यक्ति को दिलवाएंगे, सूर्य देवता गवर्नमेंट दिखाते हैं, तो गवर्नमेंट से जुड़ी नौकरी मिल सकती है या लंबी अवधि की नौकरी। मगर खराब प्रभाव आते हैं, तो कई बार देखा गया है कि व्यक्ति शुरुआती दौर में अपनी जीवन के कई बार नौकरी बदलता है और बाद में स्टेबलाइज हो जाता है, खास करके जब उनका पहला पुत्र पैदा हो तो। और नौकरी उनकी चौथे भाव से जुड़ी हो सकती है, यानी कि अपने होम टाउन में हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि गाड़ी और प्रॉपर्टी या कृषि कार्यों के रिगार्डिंग किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हों। उसी तरह से ये भाव लोन का भी होता है, एक्सीडेंट, कोर्ट केसेस का भी होता है। तो चौथे भाव से व्यक्ति गाड़ी, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयत्न करेगा, छठे भाव से उसके लिए लोन लेगा। छठा भाव चूंकि एक्सीडेंट्स का भी होता है, तो ऐसे सूर्य की कंडीशन में ड्राइविंग में बहुत सावधान रहना चाहिए, एक्सीडेंट इत्यादि हो सकते हैं। और कोर्ट केसेस चौथे भाव के रिगार्डिंग, यानी कि ज्यादातर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोर्ट केसेस हो सकते हैं, तो उस बारे में सावधान रहना चाहिए। सूर्य देवता अगर सप्तम भाव में विराजमान होंगे, सातवां भाव विवाह और व्यापार का होता है, तो ये दोनों चीजें व्यक्ति को देंगे। अब विवाह को हम चौथे भाव से जोड़ते हैं, यानी कि सूर्य के सामने हम 7,4 लिखेंगे। सबसे पहले सूर्यदेव विवाह के भाव में बैठ गए तो पति पत्नी पे कैसा असर होगा। चूंकि राजा को दर्शाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी किसी हाई स्टेटस की फैमिली से हो, अपने घर को और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से सुंदर रखना चाहते हो, शो ऑफ करना चाहते हो। खराब प्रभाव में गर्मी अगर सूर्यदेव की ज्यादा हो तो डोमिनेटिंग हो सकते हैं। मगर पति पत्नी को अगर हम चौथे भाव से जोड़ते हैं विवाह को, तो विवाह होम टाउन में होने के चांस हो जाते हैं।
सूर्यदेव पिता को दर्शाते हैं, चौथा भाव माता को, तो यानी कि माता पिता की तरफ से कहीं से रिश्ता हो सकता है, यानी कि लड़के या लड़की की खोज माता पिता के थ्रू भी हो सकती है। और 7वें भाव से चौथा भाव उसका 10वां भाव होता है, यानी कि पति पत्नी के लिए चौथा भाव कर्म स्थान होता है। तो पति पत्नी किसी ना किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं। अब पार्टनरशिप बिजनेस जो 7वें भाव से देखते हैं, व्यापार व्यक्ति चौथे भाव से रिलेटेड कर सकता है, यानी कि गाड़ी, प्रॉपर्टी, कृषि कार्य, बेसिक एजुकेशन, जल से जुड़े कार्यों से। यदि सूर्य देवता अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव कष्ट देता है, अष्टम भाव और भी चीजें देता है जैसे पैतृक धन इत्यादि। तो ये व्यक्ति को पैतृक धन दिलवाएंगे या कोई लमसम का पैसा जो कि तकलीफ से जुड़ा हो, कष्ट से जुड़ा हो, ये भाव प्रॉब्लम देता है। तो कष्ट से जुड़ा पैसा जैसे कि इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब चीजें, किसी की विल मिलना व्यक्ति को मिल सकता है। और कष्ट से जुड़े कार्यों से जुड़ सकता है जैसे कि सर्जरी के काम, इंश्योरेंस के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि से जुड़े काम, जहां हमें किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई तकलीफ या पेन जुड़ा होता है। साथ ही ये भाव फैक्ट्री और प्रोडक्शन भी दिखाता है, तो उन कार्यों में हो सकता है। इसके अतिरिक्त चौथे भाव के रिगार्डिंग व्यक्ति को प्रॉब्लम दे सकता है आठवां भाव प्रॉब्लम का होता है, एक्सीडेंट इत्यादि का होता है। सूर्यदेव आत्मा के कारक, आत्मसम्मान के 8वें भाव में बैठ के व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डाउन कर सकते हैं। गर्मी के कारक होते हैं, बहुत खराब प्रभाव में व्यक्ति हो सकता है, बहुत ही ज्यादा उसमें गुस्सा हो या ईगोइस्टिक हो और ईगो की वजह से लोगों से लड़ाई करे, ऐसा हो सकता है। और चौथे भाव के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देते ही नजर आएगा, यानी कि माता के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, गाड़ी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, बेसिक एजुकेशन में मन नहीं लगेगा, कृषि कार्यों में व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है, अनलेस कि इन सब कार्यों से जुड़ी किसी तरह से प्रोडक्शन में वो व्यक्ति हो। यदि सूर्य देवता 9वें भाव में बैठे होंगे तो 9वें भाव में ज्यादातर अच्छे माने जाते हैं, भाग्यस्थान होता है, तो व्यक्ति की किस्मत साथ देगी इस दशा अंतर दशा में। लंबी यात्राएं होंगी और हायर एजुकेशन में बेनिफिट होगा। हमें याद रखना है कि चौथा भाव बेसिक एजुकेशन दिखा रहा है, 9वां भाव हायर एजुकेशन, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और व्यक्ति की धर्म में रुचि होगी, सात्विक ग्रह होते हैं सूर्य देवता। मगर चूंकि चौथे और 9वें का षडाष्टक यानी कि 6-8 का संबंध है, तो व्यक्ति के माता पिता की आपस में अनबन हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। इस दशा अंतर दशा में डिफरेंसेस ज्यादा हो सकते हैं ईगो इश्यूज की वजह से। यदि सूर्य देवता 10वें भाव में बैठे हो, कर्म स्थान है, तो ज्यादातर सूर्य देवता इस भाव में अच्छे ही माने जाते हैं, जहां ये व्यक्ति को प्रमोशन देंगे, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हाई स्टेटस के लोग व्यक्ति को मिलेंगे। और जनरली प्रोफेशन में ज्यादातर केस में व्यक्ति ऊपर उठता ही पाया जाएगा। इसमें कमी तब आती है जब किसी और दूसरे ग्रह का प्रभाव सूर्यदेव पे आ रहा हो, खास करके इनके शत्रु अगर साथ में बैठे हों, जैसे कि शुक्र बैठे हों या शनि बैठे हों या राहु बैठे हों, तो उस केस में व्यक्ति के प्रोफेशन में कंफ्यूजन रहती है, वो स्टेबलाइज होने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा अगर केस हो रहा है और प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है, तब कुंडली चेक करा के इनके उपाय कर लेने चाहिए। सूर्य देवता अगर 11वें भाव में बैठे हो, 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का है, तो हर तरह का लाभ और इच्छा पूर्ति देंगे, नए दोस्त बनेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी व्यक्ति की, व्यक्ति चैरिटी के कामों में जुड़ सकता है। अब लाभ और इच्छा पूर्ति चौथे भाव के रिगार्डिंग आएगा, यानी कि गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने में व्यक्ति को मदद होगी, बेसिक एजुकेशन में सफलता, कृषि कार्यों से लाभ होगा, किसान भाइयों को फायदा होगा, जल से जुड़े कार्यों से फायदा दे सकते हैं। यदि यही सूर्य देवता 12वें भाव में बैठे हो, 12वां भाव विदेश का होता है, कमजोरी का होता है, खर्चे का होता है, तो यहां पर सूर्य देवता व्यक्ति को विदेश यात्रा देंगे, विदेश और हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों से लाभ होगा। 12वां भाव जेल, पागलखाना इत्यादि का भी होता है। अगर अच्छे प्रभाव आ रहे हैं और चूंकि ज्यादातर ये सब इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट की ही होती है, तो व्यक्ति को इन सब क्षेत्रों में नौकरी भी मिल सकती है। मगर खराब प्रभाव में व्यक्ति की तबीयत खराब कर सकते हैं, गर्मी से रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड, और व्यक्ति हॉस्पिटल जा सकता है। यहाँ पे चौथे भाव के रिगार्डिंग कमजोरी आ सकती है, यानी कि गाड़ी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग एक बार फिर माता के ऊपर कोई खर्चा या माता के रिगार्डिंग परेशानी या माता से दूरी, ऐसा हो सकता है।
और कृषि कार्यों में भी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है या खर्चा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग अगर जैसे व्यक्ति ने गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसका कोई लोन या ईएमआई इस दशांतर दशा में व्यक्ति वापस करना चाहता है तो वो भी इस पीरियड में हो जाएगा। मगर सूर्यदेव अगर यहाँ खराब प्रभाव दे रहे हैं तो रातों की नींद खराब करेंगे, एसिडिटी इत्यादि के बारे में सावधान रहना चाहिए। मेडिटेशन में व्यक्ति की रुचि बढ़ेगी, मेडिटेशन करने से यहाँ पर फायदा होगा। तो ये सूर्यदेव के ओवरऑल रिजल्ट्स थे। अब आज के लिए टिप, चूंकि हम सूर्यदेव की ही बात कर रहे हैं, यदि कोई भी बच्चा नमक ज्यादा खाता है तो काफी चांसेस हो जाते हैं कि उसकी कुंडली में सूर्य कमजोर है और सूर्य पिता को दर्शाते हैं। अर्थात अगर आपका बच्चा नमक ज्यादा खा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, नमक, चिप्स, अचार इत्यादि ज्यादा खा रहे हैं तो यदि आपको कोई कष्ट आ रहे हैं तो नोट करिए कि क्या आपका बच्चा नमक ज्यादा खाता है, चिप्स वगैरह आप उसको ज्यादा लाके दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो कम कर दीजिए और देखिए कि इंप्रूवमेंट होती है या नहीं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।